अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। TBCC के सदर और MLC महेश कुमार गौड़ ने इंदिरा पार्क धरना चौक के अहाते में फील्ड असिस्टेंट यूनियन स्टेट कमेटी के जरिए मुनक़दा महाधरने में शिरकत की ताकि कौमी देही रोजगार गारंटी स्कीम मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने के खिलाफ एहतजाज किया जा सके। इस मौके पर खिताब करते हुए महेश कुमार गौड़ ने रोजगार गारंटी स्कीम के मम्मारा महात्मा गांधी के नाम को हटाने की सख्त मजम्मत की, क्योंकि ये आईनी इक़दार और जमहूरियत के खिलाफ। उन्होंने कहा कि गांधी जी का नाम इस स्कीम के साथ जुड़ना एक तारीखी जरूरत थी जो देही गरीबों का जरिए मौज बन गई है। उन्होंने वाज़ेह किया कि कांग्रेस पार्टी मजदूरों, किसानों और गरीबों के लिए उस वक्त तक लड़ती रहेगी जब तक मरकजी हुकूमत का फैसला वापस नहीं लिया जाता। उन्होंने यकीन दिलाया कि कांग्रेस पार्टी फील्ड असिस्टेंट्स के हुकूक और रोजगार की हिफाजत के साथ खड़ी रहेगी। क्या आप वजन बढ़ने से परेशान हैं? क्या डाइटिंग और एक्सरसाइज के बावजूद फर्क नजर नहीं आ रहा? अब फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि फातिमा शिराजी लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी टोन, जो आपके जिस्म के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं, इजाफी चर्बी कम करने में मदद देते हैं और पेट की जिद्दी चर्बी को आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये एक कुदरती और महफूज प्रोसेस है जो आपके जिस्म के साथ मिलकर काम करता है, बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स। सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करें। आज ही फातिमा शिराजी वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। फातिमा शिराजी, क्योंकि वेट लॉस एक मसला नहीं, एक प्रोसेस है। तेलंगाना रियासत में बल्दी इंतखाबात के इनेकाद के लिए बाज़ाब्ता तौर पर माहौल साजगार होता जा रहा और इंतखाबी अमल के आगाज का मुहूर्त तय हो चुका है। बावसूख ज़रा के मुताबिक रवां महीने 11 या 20 जनवरी तक इंतखाबी नोटिफिकेशन जारी होने का खूबी इम्कान है। इस पेशरफ्त के साथ ही रियासती हुकूमत और तेलंगाना रियासती इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी तैयारियों को हतमी शक्ल देना शुरू कर दिया है। वाज़ेह है कि तेलंगाना में मुद्दत पूरी कर चुकी 117 म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों और बल्दियाती इदारों के लिए इंतखाबात कराने का फैसला हुकूमत पहले ही कर चुकी है। ताहम मुख्तलिफ वजूहात के बाइस अब तक इंतखाबी अमल मुअक्कर होता रहा। मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत इन बल्दी इदारों में जमहूरी नज़्म की बहाली को तरजीह दे रही। इलेक्शन कमीशन ने 1 जनवरी को मसूदा वोटर फहरिस्त जारी की थी, जिस पर अवाम से इतराज़ात और तजावीज़ तलब की गई। अब 10 जनवरी को हतमी वोटर फहरिस्त जारी की जाएगी, जिसके फौरन बाद 11 जनवरी को इंतखाबी नोटिफिकेशन जारी होने के इम्कानात रोशन है। अगर संक्रांति त्यौहार और सरकारी तातीलात के सबब शेड्यूल मुतासिर हुआ तो नोटिफिकेशन 20 जनवरी को जारी किया जा सकता है। तेलंगाना जागृति सदर कलवा कुंटला कविता ने SSRP स्टेज 2 नहर का मुआयना किया, जो तंगातुर्ती, कोदार और सूर्यापेट हलकों को पानी फराहम करता है। बादशाह तेलंगाना जागृति सदर कलवा कुंटला कविता ने वेलुगुपल्ली गाँव में रुद्रम्मा टैंक का भी मुआयना किया। इस मौके पर कविता ने कहा, रियासत में फसलों की नहरों की देखभाल मुनासिब नहीं। नहरों में मुतारिक दरख्त उगे हैं, ना ही BRS और ना ही मौजूदा कांग्रेस हुकूमत ने उनकी देखभाल के लिए एक पैसा भी जारी किया। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को कम अज कम कोई फंड्स नहीं दिए जा रहे। डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल जो कोडार तक पानी फराहम करती है 70 किलोमीटर लंबी है, इस नहर की मुनासिब देखभाल नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि हमने रुद्रमा देवी टैंक का भी मुआयना किया। इस 700 एकड़ टैंक को गोदावरी का पानी मिलने वाला है, लेकिन 1 किलोमीटर से ज्यादा तवील डिस्ट्रीब्यूटरी नहर न होने की वजह से गोदावरी का पानी नहीं आ रहा। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर व MLC महेश कुमार गौड़ ने सावित्रीबाई फुले के 195वीं यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें भरपूर खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि वो एक अजीम बसीरत अफरोज शख्सियत थी, जिन्होंने तालीम के जरिए ख्वातीन की आज़ादी की शमा रोशन की। अपने एक बयान में महेश कुमार गौड़ ने कहा कि हिंदुस्तान की समाजी तारीख में सावित्रीबाई फुले के इनकलाबी जद्दोजहद को याद रखना हर शहरी का फर्ज है। उन्होंने ख्वातीन की तालीम, समाजी मसावत और इंसानी वक़ार के लिए जो तहरीक चलाई वो आज भी आने वाली नस्लों के लिए मशाल रहा है। TPCC सदर ने कहा है कि 195 साल कबल उन्होंने तालीम ही निजात का रास्ता है का जो पैगाम दिया था वो आज भी मुआशरे को मुनव्वर कर रहा। वो एक अजीम मुसल्लत थे, जिन्होंने ख्वातीन के हाथों में किताबें थमाई और तालीम को उनका सबसे मजबूत हथियार बनाकर उन्हें बाइख्तियार बनाया। जिले SP आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने कहा है कि आदिवासी अवाम अपनी सकाफत और रिवायत को बरकरार रखते हुए तालीम और तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ें और किसी भी बीमारी की सूरत में देसी टोटकों पर भरोसा करने के बजाय सरकारी या मुस्तैद निजी डॉक्टरों से रुजू करना चाहिए। सर्दी के मौसम के पेश नज़र और दूर दराज आदिवासी इलाकों के अवाम को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने के मकसद से
बाजार हथनूर मंडल के देदरा गांव में जिले पुलिस की जानिब से मुफ्त तिब्बी कैंप और कंबल तकसीम प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। इस मुफ्त तिब्बी कैंप में बाजार हथनूर मंडल के मुख्तलिफ देहातों के तकरीबन 200 आदिवासी अफराद ने शिरकत की। कैंप में आदिलाबाद के नामूर निजी अस्पतालों से ताल्लुक रखने वाले माहिर डॉक्टरों ने अपनी खिदमात अंजाम दी। तिब्बी कैंप में जनरल मेडिसिन, जनरल फिजिशियन, गायकोनोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक, ऑफ्थल्मोलॉजी और डेंटल शोबों में मुफ्त तिब्बी मुआयना और अद्वियात फराहम की गई। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में माओनवाजों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला अमल में आया। पुलिस के मुताबिक इस एनकाउंटर में 12 माओनवाज मारे गए। मरने वालों में कोंटा एरिया कमेटी सेक्रेटरी मंगड़ू का भी नाम शामिल है। फोर्सेस ने जायवखू से AK-47 INSAS राइफल्स और दीगर हथियार बरामद किए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी हासिल की और इलाके में माओनवाजों की मौजूदगी को खत्म करने के लिए मजीद इक़दामात किए जा रहे हैं। ये एनकाउंटर माओनवाजों के खिलाफ जारी ऑपरेशन का हिस्सा है, जिसके तहत सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिद्दत से इन इलाकों में कार्रवाइयां शुरू कर रखी हैं जहां माओनवाज सरगर्म हैं। बिहार असेंबली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ तेजस्वी यादव ने उत्तराखंड के एक वजीर के शौहर की जानिब से खवातीन से मुताल्लिक़ दिए गए काबिल एतराज़ बयान पर भारतीय जनता पार्टी को सख्त तनक़ीद का निशाना बनाया। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की गई पोस्ट में इस मामले को न सिर्फ खवातीन बल्कि बिहार के मजमूई समाजी वक़ार से जोड़ते हुए बीजेपी की सोच पर सवाल उठाए। तेजस्वी यादव ने उत्तराखंड के बीजेपी लीडर का एक मुख्तसर वीडियो शेयर करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि ख़वातीन और बिहार के तईं बीजेपी की ज़हनियत तौहीनामेज़ और नुकसानदा। उन्होंने कहा कि बयान में ख़वातीन को रकम के औज़ खरीद व फ़रोख्त की चीज़ के तौर पर पेश करने की बात की गई, जो किसी भी महज़्ज़ब समाज में नाकाबिल क़बूल है। उनके मुताबिक इस तरह की ज़ुबान न सिर्फ ख़वातीन की इज़्ज़त नफ्स मजरू करती है बल्कि पूरे बिहार की तौहीन के मुतरातिफ है। इस वीडियो के सामने आने के बाद बिहार की सियासत में हलचल नजर आ रही और हुक्मरान जमात और अपोजिशन के दरमियान सख्त बयानात का सिलसिला शुरू हो गया। राष्ट्रीय जनता दल के तर्जुमान शक्ति सिंह यादव ने भी इस बयान की मजम्मत करते हुए उसे बिहार की ख़वातीन की तज़हीक करार दिया और कहा कि ख़वातीन को महज एक शय के तौर पर दिखाना संगीन तशवीश का बाइस और जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। असेंबली में पालमूरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट पर होने वाली बहस में बीआरएस पार्टी की अदम शिरकत इंतहाई अफसोसनाक। 2 मरतबा इख्तिदार में रहने वाली बीआरएस उर्फ टीआरएस पार्टी ने तेलंगाना के अवाम को धोखा दिया। पानी, फंड्स और मुलाजिमतों के लिए जद्दोजहद करके हासिल की गई तेलंगाना रियासत में 2 बार हुकूमत करने के बावजूद बीआरएस पार्टी अवामी तवक्कात पर पूरी नहीं उतरी। गुलाबी पार्टी की धोखादही की तारीख हमेशा याद रखी जाएगी। इन बातों का इजहार गौरी सतीश PCC सरकारी तर्जुमान ने किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा रंगारेड्डी और पालमूरू अजला के साथ साथ नलगोंडा जिले के कुछ हिस्सों के लिए बनाए गए पालमूरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट को बीआरएस हुकूमत मुकम्मल करने में नाकाम रही। ज़राई आपाशी के लिए इंतहाई अहम इस प्रोजेक्ट को दानिस्ता तौर पर नजरअंदाज किया गया। बीआरएस रहनुमा सिर्फ ये दावा कर रहे हैं कि 27,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि DPR तफसीली मनसूबा रिपोर्ट 84,298 करोड़ रुपए की तैयारी के बाद की गई थी। जब ये DPR अप्रैल 2023 में मरकज ने वापस भेज दी तो बीआरएस हुकूमत इसमें मौजूद खामियों को तक दूर न कर सकी। కేవలం 27,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టినామని చెప్పి మాట్లాడుతున్నటువంటి బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు డిపిఆర్ మాత్రం 84,298 కోట్ల రెడీ చేస్తారు. కానీ దాని డిపిఆర్ కోసం మాత్రం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏప్రిల్ 2023లో దాన్ని వెనక్కి పంపితే కనీసం అధికారంలో ఉన్నప్పుడు దాని రిమార్క్ కూడా इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM के हवाले से CPIM के रहनुमा हन्नान मुल्ला ने दावा किया है कि अगर मुनसिफाना इंतखाबात कराना मकसूद है तो बैलेट पेपर ही वाहिद मुतबादिल है। CPIM लीडर का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब कर्नाटक में एक सर्वे में दावा किया गया कि EVM पर 83% से ज्यादा लोगों ने एतमाद का इजहार किया। हालांकि ये सर्वे कराने वाली NGO ग्राम की मोतबरियत पर सवालात खड़े कर रहे हैं। इस सर्वे के बारे में CPIM लीडर ने कहा है कि EVM पर शक है और रहेगा, इसमें छेड़छाड़ की जा सकती है। जिन ममालिक में EVM शुरू की गई थी वहां से भी EVM को हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि देखा जा रहा है कि इंतखाबात में एक पार्टी को जबरदस्त हिमायत हासिल होती है लेकिन इंतखाबी नताइज में दूसरी पार्टी जीत जाती है। मुनसिफाना इंतखाबात बैलेट पेपर से ही होता है, इसलिए बैलेट पेपर से ही इंतखाबात कराए जाने चाहिए। दरियासना फिल्म स्टार शाहरुख खान की IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर के लिए बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान के इंतखाब
پر کہانی کاردیو کی نندن ٹھاکر کی جانب سے تنازع کھڑا کرنے پر حنان ملا نے کہا ہے کہ میں ہمیشہ ایسے کسی بھی لیڈر کی مذمت کرتا ہوں جو مذہب، سیاست کو کھیل اور ثقافت کے ساتھ جوڑ کر دیکھتا ہے۔ قومی راجدھانی دہلی سے ملحق اتر پردیش کے ضلع گوتم بدھ نگر میں گریٹر نوئیڈا کے گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں ہندوستان کے پہلے AI کلینک کا آن لائن افتتاح کیا گیا۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف ہیلتھ سروسز حکومت ہند نے سینٹر فار میڈیکل انوویشن کے تحت قائم کلینک کی شروعات کی۔ یہ AI کلینک میڈیکل انکیوبیٹر سینٹر کے ذریعے شروع کیا گیا، جس کا بنیادی مقصد AI پر مبنی ہیلتھ کیئر اسٹارٹ اپس کو حقیقی دنیا کے طبی ماحول میں اپنے حل ڈیولپ کرنے، تجربہ کرنے اور ان کی توثیق کرنے کا موقع فراہم کرنا ہے۔ اس آن لائن افتتاحی تقریب میں ہندوستان اور بیرون ملک سے 100 سے زیادہ افراد نے حصہ لیا۔ ان میں ڈاکٹر، AI اسٹارٹ اپس، محققین، پالیسی ساز اور ماہرین تعلیم شامل تھے۔ اس موقع پر حکومت ہند کے محکمہ فارماسیوٹیکل طبی آلات کے جوائنٹ سیکرٹری بھی موجود تھے۔ انہوں نے اس اقدام کو طبی آلات اور AI پر مبنی صحت کی دیکھ بھال کے لیے ایک اہم مقامی پلیٹ فارم قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ موہن یادو نے اندور میں پینے کے آلودہ پانی سے ہونے والی اموات کے سلسلے میں میونسپل کارپوریشن کمشنر دلیپ کمار یادو کو ہٹانے کا حکم دیا۔ انہوں نے یہ معلومات ایک پوسٹ میں شیئر کی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بھاگیرتھ پورہ اندور میں پینے کے آلودہ پانی سے پیش آنے والے واقعے میں ریاستی حکومت لاپرواہی برداشت نہیں کرے گی۔ اس سلسلے میں سخت کارروائی کی جا رہی ہے۔ ایڈیشنل میونسپل کمشنر روہت سیسونیا اور PHE کے انچارج سپرنٹینڈنٹ انجینئر سنجیو شریواستو کو معطل کر دیا گیا۔ اندور کے مقامی باشندوں نے دعویٰ کیا کہ شہر کے بھاگیرتھ پورہ علاقے میں آلودہ پینے کے پانی کی وجہ سے ہونے والی الٹی اور اسہال کے پھیلنے سے 6 ماہ کے بچے سمیت 15 افراد کی موت ہو گئی۔ تاہم محکمہ صحت نے اس دعوے کی تصدیق نہیں کی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ انہوں نے چیف سیکرٹری اور دیگر عہدیداروں کے ساتھ آلودہ پینے کے پانی کے معاملے میں ریاستی حکومت کے اقدامات کا جائزہ لیا اور ضروری ہدایت فراہم کی۔ تروپتی میں سری گووند راجا سوامی مندر میں سیکیورٹی میں سنگین کوتاہی، ایک شخص گرفتار۔ سری گووند راجا سوامی مندر میں اس وقت سیکیورٹی میں سنگین کوتاہی سامنے آئی جب نشے کی حالت میں ایک شخص مندر احاطے میں داخل ہو گیا۔ پولیس کے مطابق مذکورہ شخص چوکسی عملے کی نظر سے بچتے ہوئے مندر کے دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوا۔ اس کے بعد وہ مرکزی دروازے کے اندر موجود گوپورم پر چڑھ گیا اور کلش نکالنے کی کوشش کی، جس سے مندر انتظامیہ اور عقیدت مندوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ملزم کی شناخت تروپتی کے طور پر ہوئی ہے اور جو ضلع نظام آباد کے کورما واڑہ پیداملا ریڈی کالونی کا رہائشی بتایا جا رہا ہے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور فائر بریگیڈ کے عملے نے موقع پر پہنچ کر کارروائی شروع کی، جو تقریباً 3 گھنٹے تک جاری رہی۔ فائر بریگیڈ کے سیڑھیوں کی مدد سے ملزم کو بحفاظت گوپورم سے نیچے اتارا گیا اور بعد ازاں اسے گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ واقعے کے حوالے سے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی، جبکہ مندر کی سیکیورٹی مزید سخت کرنے کے اقدامات بھی کیے جائیں۔ میرے ساتھی نیو یارک کے رہنے والوں، آج ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اس مقدس حلف کے استحقاق سے متاثر ہو کر، اس ایمان سے عاجز ہو کر جو آپ نے مجھ پر رکھا ہے، اور آپ کو نیو یارک شہر کے 111ویں یا 112ویں میئر کے طور پر خدمت کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ لیکن میں اکیلا نہیں کھڑا ہوں، میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہوں۔ یہاں لوئر مینہٹن میں جمع ہونے والے دسیوں ہزار امید کے دوبارہ اٹھنے والے شعلے سے جنوری کی سردی کے خلاف گرم تھے۔ ان لاتعداد نیو یارکرز کے ساتھ کھڑا ہوں جو مشرقی نیو یارک میں کچن فلشنگ اور حجام کی دکانوں سے لا گارڈیا میں کھڑی ٹیکسی کیبوں کے ڈیش بورڈز، موٹ ہیون کے اسپتالوں اور ایل بیریف کی لائبریریوں کے خلاف لگائے گئے سیل فون سے دیکھ رہے ہیں، جو بہت عرصے سے صرف نظر انداز ہیں۔ ان باتوں کا اظہار زہران ممدانی نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں سٹیل کے پیروں والے جوتے اور حلال کارڈ فروشوں میں تعمیراتی کارکنوں کے ساتھ کھڑا ہوں جن کے گھٹنوں میں سارا دن کام کرنے سے درد رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ان پڑوسیوں کے ساتھ کھڑا ہوں جو ہل کے نیچے بزرگ جوڑے کے لیے کھانے کی پلیٹ لے کر جاتے ہیں، وہ لوگ جو اب بھی اجنبیوں کے ٹہلنے والوں کو سب وے کی سیڑھیوں سے اوپر اٹھاتے ہیں، اور ہر وہ شخص جو دن بہ دن انتخاب کرتا ہے، یا یہاں تک کہ جب یہ ناممکن محسوس ہوتا ہے، ہمارے شہر کو گھر بلانے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ میں
यहाँ मजदूर और तहरीक के रहनुमाओं, कारकुनों और मुंतखब ओहदेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस तकरीब के अख्ताम पर न्यूयॉर्कर्स के लिए लड़ाई में वापस आएंगे, और इन फनकारों का जिन्होंने हमें अपनी सलाहियतों से नवाजा है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.